30th क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन 40 kg इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स। एक पर्सन है, उसका मास दिया आपको 40 kg। कैपिटल एम अगर इसको मास कहते हैं तो कैपिटल एम की वैल्यू दी आपको 40 kg, ठीक है। और वो किसी तरह से मैनेज करे हुए है कि दोनों वॉल्स के बीच में कहाँ है, वो रेस्ट में है, ठीक है। बाई प्रेसिंग वन वॉल ए बाई हिज हैंड्स एंड फीट एंड अदर वॉल बी बाई हिज बैक, ठीक है। हाथ से और पैर से एक वॉल है ए, उसको प्रेस कर रहा है, और जो जो उसकी बैक है, पीठ है, उससे वो एक दूसरी वॉल है बी, उसको प्रेस कर रहा है, ठीक है। एज्यूम दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन हिज बॉडी एंड द वॉल्स इज पॉइंटेड। दोनों जगह जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो म्यू की वैल्यू है, इस तरफ भी मान लेते हैं म्यू, इस तरफ भी मान लेते हैं म्यू। म्यू की जो वैल्यू है वो दी आपको 0.8 फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया आपको, ठीक है। एंड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स एट ऑल द कॉन्टैक्ट्स। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, 3 कॉन्टैक्ट्स हैं बेसिकली, तीनों पे जो फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं। मान लिया यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है R1 क्या देते हैं, यहाँ से जो हैंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है R2 क्या देते हैं, और पैरों से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है उसको क्या देते हैं R3, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वेट लग रहा होगा इसका, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, जिसकी वजह से इसकी स्लाइड होने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा हाथों पे, और पैरों पे भी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, तो हर जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यानी यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा म्यू R1, यहाँ पे लगेगा म्यू R2, और यहाँ पे लगेगा म्यू R3, ठीक है। और पर्सन कहाँ है आपका, पर्सन है रेस्ट में। रेस्ट में होने का मतलब इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। क्लियर। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करें तो जितना फोर्स लेफ्ट में लग रहा है उतना ही फोर्स राइट में लगेगा, ठीक है। तो लेफ्ट में राइट में इक्वल नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ से अगर आप देखो, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स वो लग रहा है आपका R1, ठीक है। और इस तरफ से जो फोर्सेज लग रहे हैं वो एक तो लग रहा है R2 और एक लग रहा है R3। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, ठीक है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, शो दैट द पर्सन पुशेज द टू वॉल्स विद इक्वल फोर्स, ठीक है। दोनों वॉल्स को वो इक्वल फोर्स से पुश कर रहा है, ठीक है। जो वॉल ए है उसको कितने फोर्स से पुश कर रहा है, तो वो फोर्स है R2 प्लस R3, ठीक है। वॉल ए को कितने फोर्स से पुश कर रहा है, जो पुश कर रहा है उसको, तो एक तो फोर्स है R2 से पुश कर रहा होगा तभी उसको नॉर्मल रिएक्शन R2 मिली होगी, और पैरों से R3 से पुश कर रहा होगा तभी इसको नॉर्मल रिएक्शन क्या मिली होगी, R3, ठीक है। तो वॉल ए को टोटल कितने फोर्स से पुश कर रहा है, तो वो है R2 प्लस R3, ठीक है। और वॉल वी को कितने फोर्स से पुश कर रहा है, बी को, तो वो होगा फोर्स आपका R1। R1 से जब वो पुश करेगा वॉल को, तभी वॉल उस पर रिप्लाई में नॉर्मल रिएक्शन कितना अप्लाई करेगी, R1, ठीक है। और हम फर्स्ट इक्वेशन में ही देख चुके हैं कि जो R1 जो है वो किसके बराबर है, R2 प्लस R3 के बराबर है, ठीक है। यानी वो दोनों वॉल्स को इक्वल फोर्स से पुश कर रहा होगा। क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन। इन दोनों में से कोई भी एक वॉल का नॉर्मल फोर्स आपसे पूछा गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल की इक्वेशन बनाते हैं। जितना अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो वो है म्यू R1 प्लस म्यू R2 प्लस म्यू R3, और वही किसके बराबर होगा, mg के बराबर, ठीक है। म्यू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और R2 प्लस R3 खुद किसके बराबर है, तो वो R1 के बराबर है, इक्वल टू mg। तो यहाँ से ये R1 कितना आ जाएगा, 2 म्यू R1 आ जाएगा आपका mg। तो यहाँ से R1 आ गया आपका mg डिवाइडेड बाई 2 म्यू, ठीक है। और ये पूछा है कि कोई सी एक वॉल उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, तो वो R1 था, ठीक है। ए का अगर हम बी का देखें तो वो था R1, अगर हम ए का देखते तो वो होता R2 प्लस R3, लेकिन है तो दोनों बराबर ही, ठीक है। तो वो मैंने R1 बस फाइंड कर लिया। तो R1 कितना आया, तो वो आया mg बाई 2 में, यानी उनमें से कोई सी एक वॉल उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना अप्लाई करेगी, mg अपॉन 2 में, ठीक है। टोटल फोर्स शायद नहीं पूछा है, सिर्फ कौन सा फोर्स पूछा है, नॉर्मल फोर्स। अगर टोटल फोर्स पूछा जाएगा तो फ्रिक्शन भी शामिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है।